हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं आर.के. प्रजापति आज आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं अपने बिल्कुल नई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, कल्पना चावला का नाम सुनते ही हम इंडियंस को गर्व महसूस होता है, क्योंकि कल्पना चावला भारत की वह पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी जिन्होंने 2 बार अंतरिक्ष में यात्रा की थी। और कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के तौर पर जानी जाती हैं। कल्पना चावला का नाम पूरे भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि कल्पना चावला ने नासा के जरिए अंतरिक्ष में दिए गए अपने सहयोग के लिए भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा किया है। पर दोस्तों, पूरे भारतीय महिलाओं और पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी कल्पना चावला की उनकी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान दुर्भाग्यवश 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल के पृथ्वी पर लैंड करने के 16 मिनट पहले ही उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कल्पना चावला समेत स्पेस शटल के सभी 6 यात्री मारे गए। दोस्तों, कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल शहर में 17 मार्च 1962 को हुआ था। उनके पिता का नाम बनारसी लाल चावला और माता का नाम संजयोती है। कल्पना अपने परिवार में 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा करनाल के टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई। बचपन से ही उन्हें एरोनॉटिक इंजीनियर बनने का शौक था। और दोस्तों, अपने सपने को साकार करने के लिए कल्पना चावला ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए BE में दाखिला लिया और सन 1982 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल कर ली। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के बाद कल्पना एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए अमेरिका चली गई और टेक्सास विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिया। कल्पना ने 1984 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त कर ली और फिर अपनी अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई के लिए 1988 में वो नासा अनुसंधान के साथ जुड़ी और 1991 में उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिल गई। आखिरकार वर्ष 1996 में कल्पना चावला को उनके बेहतरीन कार्यों के लिए नासा ने अपने अगले मिशन के लिए नियुक्त किया। नासा ने अपने आगामी मिशन STS-87 पर सन 1996 को कल्पना चावला को प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर तथा मिशन विशेषज्ञ के तौर पर नियुक्त किया, जिसके बाद कल्पना चावला का पहला अंतरिक्ष सफर 19 नवंबर 1997 को शुरू हुआ। वो 5 एस्ट्रोनॉट साथियों के साथ STS-87 कोलंबिया शटल से इस मिशन पर गई थी और 65 लाख मील से अधिक की दूरी तय की और अंतरिक्ष में 15 डेज 16 आवर्स से अधिक समय बिताया और उन्होंने पृथ्वी के 252 चक्कर काटे और इस तरह उनका पहला मिशन सफल रहा था। इस यात्रा के दौरान उन्हें स्पार्टन सैटेलाइट को स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, पर इस सैटेलाइट ने ठीक से कार्य नहीं किया, जिसके स्वरूप इस सैटेलाइट उपग्रह को पकड़ने के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों विंस्टन स्कॉट और तकाओ दोई को अंतरिक्ष वॉक करना पड़ा। इस गड़बड़ी की वजह जानने के लिए नासा ने 5 महीने तक जांच की, जिसके बाद यह पाया गया कि यह गड़बड़ी कल्पना चावला की वजह से नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर इंटरफेस और फ्लाइट क्रू और ग्राउंड कंट्रोल के कार्यप्रणाली में खामियों की वजह से हुई थी। फिर साल 2000 में कल्पना को उनके दूसरे अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए चुना गया। उन्हें कोलंबिया के अंतरिक्ष यान के STS-107 उड़ान के दल में शामिल किया गया। हालांकि यह मिशन 2001 में ही शुरू होना था, पर इस मिशन के दौरान शटल इंजन प्रवाह लाइनर में कई तकनीकी खराबियां और अन्य कारण पाए गए थे, जिसकी वजह से इस मिशन में लगातार देरी की गई। लेकिन इसके बाद इस मिशन को फिर से शुरू किया गया और कोलंबिया शटल की यह 28वीं उड़ान थी। फिर दोस्तों, 6 जनवरी 2003 को कल्पना ने कोलंबिया पर चढ़कर STS-107 मिशन की शुरुआत की। उन्हें इस मिशन में माइक्रोग्रेविटी प्रयोग करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसके लिए उन्होंने अपनी टीम के साथ 80 प्रयोग किए। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा ही उनकी अंतिम यात्रा साबित हुई। 16 डेज की अंतरिक्ष यात्रा पूरा करके अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया 1 फरवरी 2003 को धरती पर लौट रहा था
और केनेडी स्पेस सेंटर पर लैंड करने वाला था। पर इस मिशन के लॉन्च के पहले दिन ही इस स्पेस शटल का एक ब्रीफकेस के आकार जितना हीट एल्यूमिनियम इंसुलेशन टाइल का एक टुकड़ा टूट गया था और इसने शटल के लेफ्ट विंग को पहले ही थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा दिया था, जो कि इसकी री एंट्री के समय हीट से रक्षा करता है। और स्पेस शटल को मात्र 16 मिनट बचे थे धरती पर लैंड करने के लिए। पर स्पेस शटल के वापस आने पर जैसे ही स्पेस शटल धरती के 63 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश हुआ, इसके प्रवेश करते ही स्पेस शटल में एक धमाका हुआ और स्पेस शटल टूटकर बिखर गया। और देखते ही देखते कल्पना चावला समेत अंतरिक्ष यान में और उसमें सवार 7 अंतरिक्ष यात्रियों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। पर दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोलंबिया स्पेस शटल के उड़ान भरते ही नासा को पता चल गया था कि ये स्पेस शटल सुरक्षित जमीन पर नहीं उतरेगा। यह तय हो गया था कि 7 अंतरिक्ष यात्री मौत के मुंह में ही समाएंगे, फिर भी उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई। बात हैरान करने वाली है, लेकिन यही सच है। इसका खुलासा मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर ने 2013 में यह कहकर पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी कि उन सभी को पहले से ही पता था कि कल्पना चावला के साथ गए सभी 7 क्रू मेंबर जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। और नासा ने स्पेस शटल में सवार एस्ट्रोनॉट्स को इसकी भनक तक नहीं लगने दी कि वो सुरक्षित धरती पर नहीं आ सकते। वो जी जान से अपने मिशन में लगे रहे। वो पल पल की जानकारी नासा को भेजते रहे, लेकिन बदले में नासा ने उन्हें पता तक नहीं लगने दिया कि वो धरती को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं और अब बस उनके शरीर के टुकड़ों को ही लौटकर आना बाकी है। दरअसल नासा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि नासा के वैज्ञानिक ये नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्री घुट घुट कर अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों को जिए। वह चाहते थे कि मौत से पहले तक सभी यात्री मस्त रहे, क्योंकि मौत तो उनकी तय थी। उन्होंने बताया कि अगर अंतरिक्ष यात्रियों को इस बारे में बता भी दिया जाता तो भी वह कुछ नहीं कर सकते थे। ज्यादा से ज्यादा वह ऑक्सीजन रहने तक अंतरिक्ष में चक्कर लगा सकते थे और जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होता उनकी मौत हो जाती। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी वीडियो कल्पना चावला के बारे में। अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आरके ग्रोथ विजन को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे बिल्कुल एक नए और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।